नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देखब यूजी नेट एग्जाम अगस्त 2024 वाला प्रीवियस पेपर। अगस्त 2024 में री एग्जाम भेल छल, जे ऑफलाइन एग्जाम भेल छल से कैंसिल भऽ गेलाक बाद तखन हमसब यह परीक्षा के प्रश्न पत्र देखब जे अगस्त 2024 में भेल छल। में कुल प्रश्न संख्या 51 नंबर से देखब प्रश्न संख्या 100 तक अखन। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखी, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि, आगामी नेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अछि वीडियो। ऐसे पूर्वक वीडियो सेहो हमसब जे 24 वाला ऑफलाइन परीक्षा 23 वाला सब देख चुकल छी। तो जो अपने नहीं देखने छी तो जाके अवश्य देख ली। और अखन देख रहा छी हम सब अगस्त 2024 वाला प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में अछि जे खाद खुनैत अछि सएह ओहिमे खसैत अछि। जे खाद खुनैत अछि सएह ओहिमे खसैत अछि। एहि भावनाक नाटकीय प्रदर्शन अछि। एहन भावना जे अछि कोन नाटक में अछि? तो चीनीक लड्डू में। चीनीक लड्डू नाटक अछि जे ईशनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में ई नाटक लिखल गेल अछि ईशनाथ झा द्वारा। एक हिंदी अनुवाद सेहो भेल अछि परमानंद झा द्वारा 1956 ईस्वी में। तो एक सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 4। एहिमे पहिल ऑप्शन में देखब साम्बती पुनर्जन्म। साम्बती पुनर्जन्म नाटक अछि। ताके लेखक छथि जीवन झा। एकर रचना ओ 1917 ईस्वी में केने छथि। साम्बती पुनर्जन्म के रचना 1917 ईस्वी में केने छथि कविवर जीवन झा। दोसर नाटक अछि मिथिला नाटक। मिथिला नाटक के लेखक छथि मुंशी रघुनंदन दास। एहि नाटक के रचना ओ 1923 ईस्वी में केने छथि। और अगला नाटक अछि नर्मदा सागर सट्टक। नर्मदा सागर सट्टक के रचना केने छथि जीवन झा 1906 ईस्वी में। और जीवन झा के एक और महत्वपूर्ण नाटक अछि मैथिली सट्टक, जो 1908 ईस्वी में के रचना केने छथि। तखन हमसब देखलहुँ जे खाद खुनैत अछि सएह ओहिमे खसैत अछि। एहन भावना अछि कोन नाटक में? तो चीनीक लड्डू में, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में बलचनमाक पृष्ठभूमि आ प्रस्थान लिखने छथि। बलचनमाक पृष्ठभूमि ओ प्रस्थान समालोचना अछि। ई बलचनमा उपन्यास अछि यात्री जी के, तै पर आधारित ई समालोचना कयल गेल अछि बलचनमा पृष्ठभूमि ओ प्रस्थान। ताके लेखक छथि मोहन भारद्वाज, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में निम्नलिखित में गोविंद झा के रचना अछि। गोविंद झा के रचना भऽ जायत में मैथिलीक उद्गम ओ विकास, ऑप्शन ए। और मिथिला भाषा विद्योत्तन भऽ गेल दीनबंधु झा के। धातु पाठ पाणिनि के अछि। और उच्चतर मैथिली व्याकरण सेहो गोविंद झा के अछि। तो ए और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। सही आंसर भऽ गेल। गोविंद झा के भऽ गेल मैथिलीक उद्गम ओ विकास, उच्चतर मैथिली व्याकरण। और मिथिला भाषा विद्योत्तन दीनबंधु झा के छनि। आ धातु पाठ पाणिनि द्वारा लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में निम्नलिखित में रामानंद रेणु के रचना अछि। रामानंद रेणु द्वारा लिखल गेल कौन रचना अछि? ओहिमे पहिल लोक के लेखक छथि गंगेश गुंजन। पहिल लोक उपन्यास अछि जेके प्रकाशन 1981 ईस्वी में भेल अछि। एकर लेखक छथि गंगेश गुंजन। दोसर अछि कतेक रास बात। कतेक रास बात ई कविता संग्रह अछि जेके लेखक छथि रामानंद रेणु, ऑप्शन बी। आ उत्तर जनपद उपन्यास अछि जेके लेखक छथि रामानंद रेणु। और अनुलग्न जे अछि राजमोहन झा के कथा संग्रह अछि। राजमोहन झा के कथा संग्रह अनुलग्न। एहिमे रेणु जी के कहि रहल अछि बी और सी कंबाइंड रूप से भऽ गेल, ऑप्शन
3 में। तो पहली लोक के लेखक गंगेश गुंजन, कतेक रास बात रामानंद रेणु, उत्तर जनपद रामानंद रेणु और अनुलग्न के लेखक भगला राजमोहन झा। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में सूची 1 में पोथी, सूची 2 में रचयिता, ये दोनों के मिलान करेबाक अछि। अपने लोग वीडियो के अवश्य लाइक करी, अपना मित्र बंधु में अवश्य शेयर करिए के। देखल छी गला बैठल है तो अपने लोग के लिए मेहनत करके बना रहा छी। एते मेहनत हम अपनो नेट परीक्षा में नहीं केने छलौं। तो देखे छी हम प्रश्न संख्या 55 में रचयिता के पोथी संग मिलान करबाक अछि। तो अहल्याचरित अछि चंदा झा के। तो देखो कौन ऑप्शन में जे अछि 1 के 2 के साथ मिलाओल गेल अछि। तो में दूटा ऑप्शन अछि 1 और 3। इनमें 2 नंबर कट गेल, 4 नंबर कट गेल। अगला प्रश्न अछि गोरक्ष विजय, ई भ गेल विद्यापति के। गोरक्ष विजय विद्यापति के। अब देखो हम सब बी नंबर के 4 में कौन में मिलाओल गेल अछि। तो ऑप्शन नंबर 3 में। तकर बाद वीर बालक के लेखक छथि रघुनंदन दास, सी के 3 में। और गीता तत्वसुधा के लेखक भ गेला सीताराम झा। देखिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 में मैच कल गेल अछि। वीर बालक जे अछि हुनकर खंड काव्य छनि रघुनंदन दास के। और गीता तत्वसुधा भ गेल गीता के अनुवाद कल गेल अछि। ओहिमे अहल्याचरित भ गेल चंदा झा के, गोरक्ष विजय विद्यापति के, वीर बालक रघुनंदन दास के, गीता तत्वसुधा सीताराम झा के। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में सूची 1 में रस और सूची 2 में अस्थायी भाव। कौन रसक कौन अस्थायी भाव होइत अछि ताके मिलान करेबाक अछि। 9टा रस अछि आ 9टा अस्थायी भाव सेहो होइत अछि। तो हम देखो करुण रस के भ जाइत अछि शोक। 4 में 1 के 4 में मिलाओल गेल अछि। कौन ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर 3 में। परीक्षा में एते मिलेबाक आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट वाला मिल गेल तो यहाँ मिलबे जाए के ऑप्शन के चूज करैत जाए जैसे समय के बचत है। फिर देखो अद्भुत रस के अस्थायी भाव हो जात विस्मय। वीर रसक भ गेल उत्साह 1 में। और विभत्स रसक भ गेल जुगुप्सा। अलंकार पर सो चैनल पर वीडियो पूरा एकदम उपलब्ध है। एक जाके अपने लोग देखी रस के पूरा व्यापक वर्णन के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 इससे पहले ही हम सब देख चुकल छी। 23 वाला में सेहो छल जे कि दुख की दुख सन भेल अहाँक शपथ खा कऽ कहै छी जे हम स्टेशन पर पड़ल की सब सोचैत छलहुँ। होइ छल जे एहि तौनी के फाड़ि कऽ 2टा कौपिन बना ली आ चल जाए। ई देल गेल अछि रूसल जमाई में से। रूसल जमाई कथा अछि व्यास जी के। तो एक कथा से लेल गेल अछि दुख की दुख सन भेल अहाँक शपथ खा के कहै छी। ई पाँति लेल गेल अछि रूसल जमाई कथा सा जे व्यास जी द्वारा लिखल गेल अछि। फिर ओहि दिनक गप जे अछि सेहो कथा अछि। ओहि कथा के लेखक भ गेला उमानाथ झा। और साझक गाछ कथा के लेखक छथि राजकमल चौधरी। घर देखिया के लेखक छथि सुभाष चंद्र यादव। ई सब कथा जे अछि कथा संग्रह में से लेल गेल अछि। सब कथा संग्रह में लेल गेल अछि। एहि कथा संग्रह जे अछि तो संपादक छथि अमरेश पाठक और मोहन भारद्वाज। और कथा संग्रह मैथिली अकादमी से प्रकाशित अछि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में अछि जे जन्म वर्षक अनुसार रचनाकार के सही अनुक्रम लगेबाक अछि। विद्यालय सीताराम झा के जन्म भेल छल 1891 ईस्वी में। तो में मात्र ऑप्शन 2 कट गल। वैसे एक बाद देखो सब यात्री जी के जन्म 1911 ईस्वी में। तो में 3टा में देल गेल तो 2 तो पहले कट गल। ऐसे कट गल। आप चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के जन्म भेल छनि
25 में, तो यात्री जी हुनका से पहले हेतनि। तकर बाद देखो भीमनाथ झा के जन्म 1945 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट में भीमनाथ झा के भऽ जायत ऑप्शन नंबर 1। सीताराम झा के जन्म 1891, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म 1911, चंद्रनाथ मिश्र अमर के जन्म 1925 और भीमनाथ झा के जन्म 1945। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में अछि, निम्नलिखित में अमरेंद्र मिश्रक खंडकाव्य अछि। अमरेंद्र मिश्र द्वारा लिखल गेल खंडकाव्य भऽ जायत एहिमे एकलव्य आ सत्यकेतु। एकलव्य आ सत्यकेतु खंडकाव्य के लेखक छथि अमरेंद्र मिश्र। तो एकर सही आंसर सी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि 3 में। भारती सेहो खंडकाव्य अछि। एहिके लेखक छथि केदारनाथ लाभ। एहिमे कुल 7टा सर्ग अछि। 1964 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। नोर सेहो खंडकाव्य अछि योगेश्वर झा के। इहो में 7टा पर्व में बाँटल गेल अछि। एहिमे जे अछि नोर में कोसी नदी के जे विनाशकारी लीलाक वर्णन कयल गेल अछि नोर में। एकलव्य जे अछि खंडकाव्य अमरेंद्र मिश्र के, जेके प्रकाशन 1970 ईस्वी में भेल अछि। आई महाभारतक द्रोण पर्व पर आधारित अछि। द्रोण पर्व पर आधारित अछि एकलव्य। आ सत्यकेतु सेहो अमरेंद्र मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। 1977 ईस्वी में प्रकाशित अछि। ई जे अछि महाभारतक भीष्म पर्व पर आधारित अछि। भीष्म पर्व पर सत्यकेतु और द्रोण पर्व पर एकलव्य। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में अछि, ललका पागक भूमिका में समालोचनात्मक मूल्यांकन कयने छथि। ललका पाग कथा संग्रह अछि राजकमल चौधरी के, जे 1968 ईस्वी में लिखल गेल अछि। ताहिके जे अछि भूमिका लिखने छथि रमानाथ झा। ऑप्शन ए। ललका पाग के भूमिका लिखने छथि रमानाथ झा। भूमिका के ओ समालोचनात्मक मूल्यांकन कयने छथि। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में अछि, सोन छड़ी सन हमर बेटी तकरा सूथ में सिन्नूर के भरत आबिके तऽ 60 बरखक लोल्हा से भरि सूप अंगोर उझैल देबै मोरबाक चैन पर। ई पाँति जे छै गद्यांश जे छै कोन उपन्यास के अछि? तऽ नवतुरिया। ऑप्शन नंबर 2 नवतुरिया उपन्यासक अछि, जाहिमे विश्वश्री के माय कहै छै जे सोन छड़ी सन हमर बेटी तकरा सूत में सिन्नूर के भरत आबिके तऽ 60 बरखक लोल्हा। तऽ ई पाँति लग गेल अछि नवतुरियासँ। एहिके लेखक छथि यात्री जी। ओहिमे जे नायिका अछि विश्वश्री आ नायक अछि वाचस्पति। बाद में दुनू के शादी होइ छनि, लेकिन पहले विश्वश्री के शादी सेट कयल गेल रहैत अछि हुनकर नाना द्वारा, पाइ लऽ के खोखाई झा द्वारा चतुरानंद चौधरी से। मुदा बाद में युवा मंडली एहिके बहिष्कार करैत अछि और विश्वश्री के शादी वाचस्पति से कराओल जाइत अछि। तो एक सही भऽ गेल आंसर ऑप्शन 2 पृथ्वीपुत्र ललित जी के लिखल छनि 1965 में प्रकाशित अछि। और नवतुरिया के प्रकाशन भेल 1946 ईस्वी में। बिहार पात और पाथर के लेखक छथि मायानंद मिश्र। एक प्रकाशन 1960 में। दूध फूल के लेखक छथि रामानंद रेणु। एक प्रकाशन भेल अछि 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में अछि, सूची 1 सूची 2 में भगल उपन्यास के नाम, नाटक के नाम, भगल पात्र के नाम। नाटक के कोन नाटक में कोन पात्र अछि ओहिके मिलान करेबाक अछि। तो देखब बफायत चाहक जिंदगी। बफायत चाहक जिंदगी के लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। एहिमे जे अछि महेश पात्र अछि मुख्य पात्र। तकर बाद पारिजात हरण के लेखक छथि उमापति। एहिमे सत्यभामा छथि, रुक्मिणी सत्यभामा और कृष्ण रहै छथि पारिजात हरण के मुख्य पात्र सब। ताल
तालमुट्ठी नाटक के लेखक छथि अरविंद अक्कू। एहिमे पात्र अछि प्रकाश। तकर बाद कमला कातक राम लक्ष्मण सीता के पात्र अछि शकली। कमला कातक राम लक्ष्मण सीता में शकली एहि के लेखक छथि महेंद्र मलंगिया। महेंद्र मलंगिया के 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनि हैं प्रबंध संग्रह के लेल। तो सही आंसर भऽ गेल। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में निम्नलिखित में विद्यापति के रचना आए थी। विद्यापति के रचना में चुने के तो भऽ जायत राग तरंगिणी छनि लोचन के, राग तरंगिणी लोचन के, आ राज तरंगिणी रहत तो भऽ जायत कलहन के। एक बाद देखब हम सब शैव सर्व स्वसार विद्यापति के लिखल छनि। तकर बाद अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के लिखल छनि। भूपरिक्रमा भऽ गेल विद्यापति के। तो बी और डी कंबाइन रूप से दिल गए ऑप्शन नंबर 3 में। तो विद्यापति के लिखल भऽ गए शैव सर्व स्वसार और भूपरिक्रमा। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में देखो हम सब जन्म वर्षक आधार पर रचनाकारक सही अनुक्रम। जन्म वर्षक आधार पर लगबे के रचनाकार के। इनमें देखो हम सब महेंद्र नारायण राम के जन्म भेल छलै 1958 ईस्वी में। भऽ गेल 1958 ईस्वी महेंद्र नारायण राम। फिर रामदेव झा के जन्म भेल छनि में 1936 ईस्वी में। 36 में गंगानाथ झा छथि। सर गंगानाथ झा के जन्म भेल छनि 1872 ईस्वी में, जाहिमे सबसे पुरान अछि। लक्ष्मीपति सिंह के जन्म भेल छनि 1906 ईस्वी में। तो देखो सब गंगानाथ झा, सर गंगानाथ झा ऑप्शन नंबर 4 में अछि। सर गंगानाथ झा के जन्म 1872 ईस्वी में सरिसोपाही के छला। और लक्ष्मीपति सिंह के जन्म भेल छनि 1906 ईस्वी में। हुनकर निधन भेल छनि 1979 ईस्वी में। नंदिनी देवी के छथि ज्ञात नहीं अछि। हुनकर जन्म वर्ष एहनो जे अछि ओहि ऑप्शन से हम सब देखब जे नहियो ज्ञात रहत तैयो भऽ गेल। फिर रामदेव झा के 1936 ईस्वी में, महेंद्र नारायण राम के 1958 ईस्वी में। देखिए सही आंसर हो गल 4। एहनो क्रम से देखब तो सर गंगानाथ झा के जन्म सबसे पुरान छे ऑप्शन में पहले में 4 में या छथि। तो ये हिसाब से एक ऑप्शन मानल जा सकैत अछि। अगला प्रश्न देखो सब 65। प्रश्न संख्या 65 में अछि निम्नलिखित में ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्मक उपन्यास अछि। मणिपद्म जी के उपन्यास में छठे के अछि। देखब अघिलही जे कुमार गंगानंद सिंह के छनि, जेकर रचना 1935 ईस्वी में केने छथि। फिर कोबरा गर्ल के रचनाकार छथि मणिपद्म जी, जेकर रचना 1970 ईस्वी में केने छथि। पवित्रा उपन्यास के लेखक छथि योगानंद झा, एकर रचना 1966 ईस्वी में केने छथि। फिर अर्धनारीश्वर के लेखक छथि मणिपद्म जी, जेकर रचना 1981 ईस्वी में भेल अछि। तो एक सही आंसर मिलान हो गल बी और डी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 4 में। मणिपद्म जी के उपन्यास कोबरा गर्ल और अर्धनारीश्वर। अगला ही भगल कुमार गंगानंद सिंह के और पवित्रा योगानंद झा के। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में जे अलंकार के प्रश्न अछि, में कौन अलंकार अछि। तो तरुणी अधर पुट लाल अति अछि बिनु खैने पान। जे तरुणी अधर पुट में मतलब फेस में जे सब अति अछि ठोर, नायिका के ठोर के बात भऽ रहल छै। तरुणी अधर पुट लाल अति अछि, जहाँ के ठोर एते लाल अछि जे जेना लागि रहल छै पान खेने छी। तो एठाम पान ओ खेने नहीं अछि, लेकिन लागि रहल अछि जे पान खेने अछि। तो बिना कारणो ओहिठाम कार्य के उत्पत्ति भऽ रहल अछि जे ठोर लाल भेल अछि बिना पानो खैने। ताहिके भऽ गेल विभावना अलंकार।
बिना कारणों जतय कार्यके उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि तऽ होइत अछि विभावना अलंकार। एकर बाद देखब भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकारमे होइत अछि जे कोनो तुल्य वस्तुमे गुण रूप आकार आदि जे रहैत अछि से उपमेयमे उपमानक भ्रम उत्पन्न कऽ दैत अछि। ओकर गुण रूप आकारके माध्यमसँ जे कोनो वस्तुमे उपमेयमे उपमानक भ्रम भऽ जाइत अछि तऽ ओ भ्रांतिमान अलंकार होइत अछि। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमानक कल्पना आ संभावना व्यक्त कयल जाइत अछि। आ रूपक अलंकार में जे छै उपमेय में उपमानक अभेद आरोप देखाओल जाइत अछि। तऽ भऽ गेल के परिभाषा। और ई सबटा जे अछि अर्थालंकार अछि। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, तीनटा अलंकार होइत अछि मुख्य रूप से। चैनल पर अलंकार से संबंधित वीडियो सब उपलब्ध अछि, जाके अवश्य देख ली। तरुणी अधर पुट लाल अति अछि बिन खैने पान। भऽ सकै ई पाँतियो रिपीटो भऽ सकैए, तेँ याद राखी विभावना अलंकार के अछि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में देल अछि प्रचलित लेखन शैलीक आधार पर वामन काव्य रीतिक भेद कहने छथि। आचार्य वामन जे छथि काव्यक रीति जे अछि ताहिके कएटा भेद कहने छथि। आचार्य वामन रीतिवादी कवि छथि और कहने छथि रीतिरात्मक काव्यस और विशिष्ट पद रचना रीति हुनका द्वारा देल गेल परिभाषा अछि। और प्रथम काव्य आचार्य छथि जे रीति पर बात केने छथि, तेँ हिनका रीति संप्रदायक जनक सेहो कहल जाइ छनि। तो रीति कहने छथि मुख्यतः तीनटा भेद कहने छथि रीतिके। वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। ताहिमे गौड़ी पंचाली नहि अछि। तऽ वामन द्वारा मात्र देल गेल भऽ गेल ओहिमे वैदर्भी। ऑप्शन में गलत देल गेल छै सेटिंग। ई जे पुरुषा, कोमला और उपनागरिका जे अछि जे काव्यक वृत्ति अछि। आचार्य मम्मट जे छथि रीतिके नहि स्वीकार कऽ के ओ कहने छथि जे काव्यक वृत्ति होइत अछि तीनटा, जे ओ रीतिके स्वीकार नहि कऽ के वृत्ति अलग कहने छथि। ओ कहने छथि जे वृत्ति जे अछि, रीति जे अछि वृत्तिएके एकटा भेद अछि, माने एकर अंग अछि। तेँ ओ आचार्य मम्मट द्वारा देल गेल अछि पुरुषा, कोमला और उपनागरिका। ताहिमे वामन द्वारा देल गेल परिभाषा माने रीतिके भेद मात्र एकटा अछि, वैदर्भी। तो ध्यान राखी वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली जे वामन द्वारा देल गेल अछि काव्यक रीति के बारे में। और रीति के बारे में काव्यक वृत्ति कहने छथि ओ रीति के बदला में आचार्य मम्मट। तो वृत्ति के भेद भऽ जेतै तीनटा, पुरुषा, कोमला और उपनागरिका। तो में एहन मात्र वैदर्भी भऽ गेल वामन के अनुसार। आगे बढ़ी छी हमसब प्रश्न संख्या 68 पर। प्रश्न संख्या 68 में साहित्यक शरीर थिक भाषा, ये उक्ति के कहने छथि, किनकर उक्ति छनि? तऽ रमानाथ झा। साहित्यक शरीर की अछि? भाषा अछि, से रमानाथ झा द्वारा कहल गेल अछि। अगिला प्रश्न देखब सब बृहद विष्णु पुराण में मिथिलाक नामक चर्चा अछि। बृहद विष्णु पुराण में मिथिलाक कते नाम कहल गेल अछि? 12टा नाम के चर्चा कयल गेल अछि बृहद विष्णु पुराण में। बृहद विष्णु पुराण के लेखक छथि वेद व्यास और विष्णु पुराण के मूल लेखक छथि महर्षि पराशर, जे वेद व्यासक पिताजी छथि। महर्षि पराशर द्वारा लिखल गेल अछि विष्णु पुराण और बृहद विष्णु पुराण के लेखक भऽ गेला वेद व्यास, जिसमें मिथिला के 12टा नामक उल्लेख कयल गेल अछि। अगिला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में अछि विराट नरेशक रानी छथि। विराट नगर के राजा विराट रहथि, हुनकर रानी के नाम रहे सुदेक्षणा। सुदेक्षणा राजा विराटक रानी छली। सौरंध्री जे अछि अपन अज्ञातवास के समय में द्रौपदी के नाम रहे छनि सौरंध्री। और द्रौपदी भऽ गेल या हुनके नाम भऽ गेलै सौरंध्री, जे अज्ञातवास के द्वारा राखल गेल रहैत अछि। सची पतन के पात्र अछि। सची आ सरस्वती संवाद कयल गेल अछि पतन में। ठीक है, सही आंसर 2। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में से निम्नलिखित में भीमनाथ झा के रचना अछि। भीमनाथ झा के रचना भऽ जेतै में नाचू है पृथ्वी भऽ गेल जीवकांत के, और कालपत्र भऽ गेल भीमनाथ झा के। ठाई पठाई चंद्रनाथ मिश्र अमर के छनि। और नाम
मात्र नाम मात्र सो भगल भीमनाथ झा के। बी और डी कंबाइंड रूप से दिल गए ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर भगल 3 कालपत्र नाम मात्र दोनों भगल भीमनाथ झा के। नाचू है पृथ्वी जीवकांत के। ठाई पठाई चंद्रनाथ मिश्र अमर के। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में आचार्य हुनका द्वारा दिल गेल मत यानी कोन वाद के जनक कोन आचार्य छथि। तो भट्ट लोलट के द्वारा दिल गेल उत्पत्तिवाद 3 में मिलो। भट्ट लोलट द्वारा उत्पत्तिवाद के जनक छथि। और भट्ट शंकु जे अनुमतिवाद अनुमानवाद के प्रवर्तक छथि भट्ट शंकु। भट्टनायक भोगवाद या भोगवाद व भुक्तिवाद के भट्टनायक। और अभिनव गुप्त जे अभिव्यक्तिवाद के जनक छथि। उनका द्वारा दिल गेल मत या सिद्धांत जे भट्ट लोलटक द्वारा दिल गेल उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकु द्वारा अनुमानवाद, भट्टनायक द्वारा भोगवाद, अभिनव गुप्त द्वारा अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में जनवर्षक आधार पर रचनाकारक सही अनुक्रम। तो इनमें देखू लाल दास के जन्म भेल 1856 ईस्वी में। दूटा में ऑप्शन में एक बाद दोसर भऽ गेल सीताराम झा हुनकर जन्म भेल 1891 ईस्वी में। और बद्रीनाथ झा के 1893 ईस्वी में। तो में 1891 वाला पहले हाथ सीताराम झा, फिर बद्रीनाथ झा 1893 में, फिर दीनानाथ पाठक बंधु जी के जन्म भेल 1928 ईस्वी में। और तंत्रनाथ झा के जन्म भेल 1909 ईस्वी में। इमें देखू 1928 से पहले हेबाक चाहिए 1909, लेकिन ओहिठाम उल्टा दिया लेकिन हम सब प्रारंभ के 3टा मिल गए तो वैसे आंसर हम ज्ञात कर सके छी। लेकिन ओहिठाम हेबाक चाहिए पहले तंत्रनाथ झा के जन्म भेल 1909 में और दीनानाथ पाठक बंधु जी के 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में सूची 1 सूची 2 जिसमें सूची 1 में किताब के नाम और सूची 2 में दिया गया एक पात्र। तो देखा हम सब दूपत्र के पात्र सुरेंद्र 4 में मिलाओल गेल दूपत्र। बिहार पात और पाथर के पे त्रिवेणी। नवतुरिया में खोखाई झा विश्वश्री के नाना। दूध फूल में राम शरण। ठीक है सही आंसर देखा हम सब 74 में मिलाओल गेल ए में 4 और बी में 1। ए में 4 और बी में 1 मिलाओल गेल 2 में। दूपद के लेखक भऽ गेल व्यास जी। बिहार पात और पाथर के मायानंद मिश्र। नवतुरिया यात्री जी के दूध फूल रामानंद रेणु के। अगला प्रश्न देखो 75। प्रश्न संख्या 75 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी सब 2024 के लेल बाल पुरस्कार के लेल किनका चुनल गेलनि। तो नारायण जी के रचना छनि अनार कथा संग्रह, ताहि के लेल हुनका बाल पुरस्कार 2024 के देल गेलनि। अनमोल झा के सेहो बाल पुरस्कार मिलल छनि 2021 ईस्वी के लागि जो फूल आकाश कविता संग्रह के लेल। फिर अक्षय आनंद सन्नी के 2023 वाला मिलल छनि जे ओल कतरा झोल कतरा कविता संग्रह के लेल। और अमलेंद्र शेखर पाठक जी के लाल गाछी उपन्यास के लेल 2017 ईस्वी में बाल पुरस्कार मिलल छनि साहित्य अकादमी द्वारा। अगला प्रश्न देखो सब 76। प्रश्न संख्या 76 में यदि कोनो दिन बूढ़ी के कुछ भ जाए तो अहाँ लोकनि बदौलत सदगति होइबे करतनि। ई पाँति जे कोन कथा से लेल गेल 5 पत्र से। 5 पत्र कथा में 5टा पत्र लिखल गेल। एक लेखक छथि हरिमोहन झा।
एहिमे कहल गेल अछि, पहिल पत्र लिखल गेल अछि, पहिल पत्र लिखल गेल अछि पत्नीके नाम, दोसर पत्र सेहो पत्नीके नाम, तेसर पत्र पत्नीके नाम, चारिम पत्र पत्नीके नाम, और पाँचम पत्र जे अछि से अपना पुत्रके लिखै छथि, बंगटके लिखै छथि। आ बंगटेके कहै छनि ई जे अपने ओ काशीसँ लिखै छथि ओहि पाँचम पत्र बंगटके नामसँ, जे हम तऽ काशीमे छी। ओहि सामने यदि कोनो दिन बूढ़ीके किछु भऽ जाय तऽ अहाँ लोकनिक बदौलत सदगति होइबे करतनि। आब ओ दुनू कोइ वृद्ध भऽ गेल छथिन, पत्र लिख के पाँचम पत्रमे वो कहि रहल छथिन वृद्धके बारेमे, अपना पत्नीके बारेमे, पुत्रके। तऽ पाँचमा पत्र जे अछि पुत्रके नामसँ लिखल गेल अछि। सेहो ध्यान राखी, क्वेश्चन सेटरके दिमागमे आबि जेतनि तऽ पूछल जा सकैत अछि जे पाँच पत्रक पाँचम पत्र जे अछि कोन ठामसँ लिखल गेल अछि, तऽ काशीसँ और बंगटके नामसँ लिखल गेल, अपना पुत्रके नामसँ लिखने छथि। और बाँकीके प्रश्न, पहिल प्रश्न अछि दरभंगासँ लिखने छथि पत्नीके नामसँ, और हथुआ संस्कृत विद्यालय से लिखने छथि पत्नीके नामसँ। ई सब पहिल प्रश्न 1919 में लिखने छथिन, और अंतिम पत्र 1959 ईस्वी में लिखने छथिन। तो ई सब सेहो याद राखि सकै छी, भऽ सकैए प्रश्नसँ अरेंज कयल जा सकैए। अगिला प्रश्न देखब हमसब 77, प्रश्न संख्या 77 में अछि, प्रश्न संख्या 77 में सुभद्र झाके रचना अछि। सुभद्र झाके रचना इनमें से कौन छनि? तो विद्यापति गीत संग्रह ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में विद्यापति ठाकुर, एक लेखक छथि उमेश मिश्र। और विद्यापति पदावली के लेखक छथि गोविंद झा। और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक सेहो सुभद्र झा छथि। तो ए और डी कम्बाइंड रूप से देल गेल छै ऑप्शन नंबर 3 में। सुभद्र झा द्वारा लिखल गेल विद्यापति गीत संग्रह और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। विद्यापति ठाकुर जे अछि उमेश मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि, और विद्यापति पदावली के लेखक छथि गोविंद झा। अगला प्रश्न देखब 78, प्रश्न संख्या 78 में अछि जे कोनो व्यक्ति के जे छै अपना सबके सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में 16 संस्कार होइत अछि। 16 संस्कार में क्रमशः कोन संस्कार पहले होइत अछि, ताहिके बाद कोन होइत अछि, ताहिके बाद कोन होइत अछि, से लगबैके अछि। तो 16 संस्कार में पहले होइत अछि गर्भाधान। तो देखू ऑप्शन नंबर 1 में देल अछि गर्भाधान। ताहिके बाद पुंसवन होइत अछि, जे ओहिमे ऑप्शन में देल अछि। तेसर होइत अछि सीमंतोन्नयन होइत अछि तेसर। और चारिम होइत अछि जातकर्म, तखन ओहिठाम जातक कहने छथि। जातकर्म होइत अछि तखन बच्चाके जन्मके बाद होइत अछि। ऐसे पहिलुका जे 3टा कर्म अथी अछि संस्कार से जन्म गर्भावस्था में होइत अछि। जन्म के बाद जैसे जातकर्म, ताहिके बाद होइत अछि नामकरण, जकरा छठिहार कहल जाइत अछि। ताहिके बाद निष्क्रमण ऑप्शन में अछि। ताहिके बाद अन्नप्राशन अछि। छठिहारे भऽ गेल नामकरण, ओहिठाम सेहो देल अछि कर्णभेदन भऽ जाइत अछि। एहिमे 10वां संस्कार होइत अछि। छठिहार भऽ गेल जे जन्म समय के होइ छनि से जातकर्मे में। जातकर्म के बाद छठिहार, ताहिके बाद नामकरण होइत अछि। कर्णभेदन भऽ जाइत अछि 10वां, इहो में उल्टा देल गेल अछि। कर्णभेदन 10वां संस्कार होइत अछि, लेकिन प्रारंभ में गर्भाधान देल अछि, तो हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 के सही मानल जा सकैत अछि। लेकिन ओहिठाम आबि कऽ उल्टा पुल्टा भऽ गेल अछि। अंतिम 15वां संस्कार होइत अछि विवाह, और 16वां संस्कार होइत अछि अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि के बाद खत्म। एक बाद देखो सब 79, प्रश्न संख्या 79 में अछि सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक अछि। सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत ई पहिल भफाइत चाहक जिंदगी, हिनकर उपन्यास छनि। फिर ई बथा संसार हिनकर उपन्यास छनि। भफाइत चाहक जिंदगी हुनकर नाटक छनि। और ताल मुट्ठी अरविंद अक्कू के नाटक छनि। और लुटायत
आचर सेहो हुनका द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ गेल। तऽ बी और डी कम्बाइंड उसमें देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। वफायत चाहक जिंदगी सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक छनि और ई बथा संसार उपन्यास छनि, से ध्यान राखे। ई बथा संसार के लेल हुनका 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में अछि विश्वम्भर साहित्य सम्मान 2023 प्राप्त कैलनि। विश्वम्भर साहित्य सम्मान 2023 किनका मिललनि? सुभाष चंद्र यादव। ऑप्शन नंबर 4। पहिल विश्वम्भर साहित्य सम्मान जे अछि 2018 में देल गेल छल। 2018 में पहिल विश्वम्भर साहित्य सम्मान मिलल छलनि लिली रे के और दोसर गोविंद झा के। और 2022 में जे अछि शिवशंकर श्रीनिवास के मिलल छलनि विश्वम्भर साहित्य सम्मान। 2023 वाला सुभाष चंद्र यादव के। 24 वाला एखन घोषणा नहीं भेल अछि। एक बाद देखो सब प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में सरिताक रचयिता छथि। सरिता कविता अछि तो के रचयिता भऽ जेतै काशीकांत विश्वमधुप। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में समीकरणक भेद होइत अछि। समीकरण साहित्य में कौन चीज अछि? नेट के आंसर के हिसाब से दू देल गेल अछि, मुदा ई दुनू समीकरण की होइत अछि से ज्ञात नहीं अछि। अपने लोकनि कहियो ज्ञात भेला पर इसे परिचय करायब। जो किनको बुझल अछि तऽ कमेंट करके बताबी जे समीकरण के दूटा भेद की होइत अछि एहि के बारे में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में अछि अभिनव गुप्त काव्यक प्रयोजन मानै छथि। अभिनव गुप्त जे छथि काव्यक प्रयोजन किनका मानल जाइत अछि, ककरा मानने छथि? तऽ भऽ जायत प्रीति के। प्रीति के अभिनव गुप्त और आनंद वर्धन ई दुनू जे छथि प्रीति के काव्यक प्रयोजन मानै छथि। मुदा काव्यक प्रयोजन मुख्यतः 6टा मानल गेल अछि। ई आचार्य मम्मट द्वारा। आचार्य मम्मट द्वारा काव्यक प्रयोजन 6टा मानल गेल अछि, जिसमें व्यवहारिक शिक्षा, आनंद प्राप्ति, कांता समित उपदेश, विपदा निवारण जिसमें देल गेल अछि संपत्ति लाभ, यश प्राप्ति। ई सब भऽ गेल मम्मट द्वारा देल गेल काव्यक प्रयोजन। आचार्य वामन जे छथि मात्र 2टा प्रयोजन मानै छथि, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट और अदृष्ट काव्यक प्रयोजन भऽ गेल आचार्य वामन द्वारा देल। तकर बाद आचार्य भोज जे छथि उनको द्वारा काव्यक प्रयोजन मात्र 2टा मानल गेल अछि, कीर्ति और प्रीति। कीर्ति और प्रीति के वो आचार्य भोज सेहो काव्यक प्रयोजन मानल के मात्र 2टा के। और हेमचंद्रक अनुसार जे काव्यक प्रयोजन 3टा देल गेल अछि। आचार्य हेमचंद्रक अनुसार काव्यक प्रयोजन अछि 3टा, यश प्राप्ति, आनंद प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। 3टा मात्र देल गेल अछि हेमचंद्र द्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अछि मम्मट द्वारा देल गेल काव्यक प्रयोजन 6टा, यश प्राप्ति, तकर बाद में छै संपत्ति के लाभ, विपदा निवारण, व्यवहारिक शिक्षा, आनंदक प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में निरंतरे हरि बोल हरि कोन नाट्य परंपराक विशेषता अछि? कोन नाटक में जे हरि बोल हरि शब्द बीच बीच में गुंजित रहैत अछि, उद्घोषणा कयल जाइत अछि। सेम प्रश्न रिपीट भऽ रहल अछि ओहिठाम, ओहिसँ पहिलेयो पूछल गेल छल। असमिया अंकिया नाटक में, असमिया नाटक रहत चाहे अंकिया नाटक रहत, तऽ हरि बोल हरि शब्द गुंजित रहैत अछि या उच्चरित होइत रहैत अछि, उद्घोषित होइत रहैत अछि अंकिया नाटक में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में मिथिला में प्रचलित पर्व त्योहार, पोथी के नाम अछि मिथिला में प्रचलित पर्व त्योहार। पोथी के लेखक भऽ गेला जीवानंद ठाकुर। ऑप्शन नंबर 2 जीवानंद ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि मिथिला में प्रचलित पर्व त्योहार पोथी। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत महाकाव्य थिक। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत महाकाव्य भऽ जायत शकुंतला। चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल गेल अछि। 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छै। चाणक्य
चाणक्य लेखक छी दीनानाथ पाठक बंधु। एकावली परिणय के लेखक भऽ गेला बद्रीनाथ झा। अम्बचरित के सीताराम झा। अगला प्रश्न देखो सब 87। प्रश्न संख्या 87 में अछि पत्रिका और प्रकाशन वर्ष दुनू के मिलान करेबाक अछि जे कोन पत्रिका कोन वर्ष प्रकाशन प्रारंभ भेल छल। मिथिला दर्शन। मिथिला दर्शन जे अछि अपना नव कलेवर में पुनः प्रकाशन कहिया से भेल तो 2009 ईस्वी से। उदय नारायण सिंह नचिकेता द्वारा देश मिथिला दर्शन नव कलेवर में 2009 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ भेल। मिथिला मिहिर 1909 ईस्वी से। कर्णामृत के प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1981 ईस्वी से। एक संपादक रहे राजनंदन लाल दास। और वैदेही के प्रकाशन प्रारंभ भेल 1950 ईस्वी में सीतामढ़ी से प्रकाशन हुई छल। और कृष्णकांत मिश्र एक संपादक रहे थे। तो मिथिला दर्शन नव कलेवर में 2009 ईस्वी से प्रकाशन भेल। देखो ए में 2 के मिलाओल गेल अछि दूटा ऑप्शन में। फिर बी में 4 मिलाओल गेल अछि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गए। अगला देखो हम सब 88। प्रश्न संख्या 88 में अछि बौद्ध अपभ्रंशक संज्ञा देल गेल अछि। बौद्ध अपभ्रंश जे कोन ककरा कहल जाइत अछि तऽ प्राच्य अपभ्रंश के। प्राच्य अपभ्रंश के बौद्ध अपभ्रंश कहल जाइत अछि। एकरा जे अछि मध्य आर्य भारतीय भाषा सेहो कहल जाइत अछि। मध्य आर्य भारतीय भाषा में मागधी प्राकृत मागधी अपभ्रंश तहे से उत्पन्न भेल अछि। मैथिली असम उड़िया बंगला मगही सब मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न भेल अछि। और मागधी अपभ्रंश प्राच्य अपभ्रंश से उत्पन्न भेल अछि। तकर दक्षिणत अपभ्रंश भऽ गेल जे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भऽ गेल तकरा कहल जाइत अछि। यहाँ से मराठी उत्पन्न भेल अछि। प्राच्य अपभ्रंश से भऽ गेल राजस्थानी अपभ्रंश जैसे गुजराती मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा उत्पन्न भेल अछि। तो बौद्ध अपभ्रंश भऽ गेल प्राच्य अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखब हम सब 89। प्रश्न संख्या 89 में अछि विभवक प्रकार अछि। विभव के दूटा भेद होइत अछि आलम्बन विभव उद्दीपन विभव। तो उद्दीपन बी आलम्बन डी। बी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। आलम्बन विभव और उद्दीपन विभव के दूटा भेद होइत अछि। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में अछि निम्नलिखित में जगज्योति मल्लक नाटक अछि। जगज्योति मल्ल नेवारी नाटककार रहथि। हुनका द्वारा लिखल गेल नाटक कोन अछि। तो हम सब देखो में कुंज विहार नाटक ए जगज्योति मल्ल द्वारा लिखल गेल अछि। प्रभावती नाटक प्रभावती हरण नाटक जे अछि जे जगत प्रकाश मल्ल द्वारा लिखल गेल अछि। जगत प्रकाश मल्ल द्वारा लिखल गेल अछि। तीन ही भेल। फिर माधवा नल नाटक जे अछि भूपतेंद्र मल्ल द्वारा लिखल गेल अछि। भूपतेंद्र मल्ल द्वारा लिखल गेल अछि माधवा नल नाटक। और मुदित कुबलिया सब नाटक के लिखल गेल अछि जगज्योति मल्ल द्वारा। तो ए और डी कंबाइंड रूप से भेल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में। और जगज्योति मल्ल के एक और नाटक अछि हरगौरी विवाह नाटक। और प्रभावती हरण के लेखक भऽ गेला जगत प्रकाश मल्ल और माधवा नल के भूपतेंद्र मल्ल। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में सूची 1 कथा सूची 2 में कथाकार में देल गेल अछि। एहिमे कथा देल गेल अछि कथा संग्रह नहि अछि कथा अछि। तो मिला हम सब सूर्यास्त कथा के लेखक छथि प्रभास कुमार चौधरी। आग मोम और पाथर के मायानंद मिश्र। देह कथा के गंगेश गुंजन। और त्रिकोण कथा के रामानंद रेणु। तो सूर्यास्त के भऽ गेला प्रभास कुमार चौधरी 1 के 2 में मिलाओल गेल अछि। 1 के 2 में मिलाओल गेल अछि तो ऑप्शन नंबर 2 पहले कटि गेल। आग मोम और पाथर बी में 3 के मिलाओल गेल अछि तो ऑप्शन नंबर 3 कटि गेल। तकर बाद देह गंगेश गुंजन के सी में 4 के मिलाओल गेल। सी में 4 में के मिलाओल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। त्रिकोण रामानंद रेणु के
अगला प्रश्न देखा सब पर संख्या 92। पर संख्या 92 में प्रकाशन वर्षक आधार पर रचनाक सही क्रम। देखा सब अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी सबसे पुरान रचना अछि जे 8वीं ईसा पूर्व में लिखल गेल, 8वीं ईसा पूर्व में लिखल छल पाणिनि द्वारा, जिसमें 8टा अध्याय बाँटल गेल अछि, तेँ एकरा अष्टाध्यायी कहल गेल अछि। और पिशाच लैंग्वेज के लेखक रचना भेल अछि 18वीं शताब्दी में। और अभट्ट उद्भव और विकास के रचना केने छथि राजेश्वर झा 1975 ईस्वी में। और मैथिली भाषा शास्त्र के लिखने छथि धीरेन्द्र मिश्र 1986 ईस्वी में। तो सही क्रम में लगाओल गेल छै ऑप्शन नंबर 4 में। अष्टाध्यायी के रचना भेल अछि पाणिनि द्वारा 8वीं ईसा में। और पिशाच लैंग्वेज के 18वीं शताब्दी में 1975 में भेल अछि अभट्ट उद्भव और विकास। 86 में मैथिली भाषा शास्त्र। अगला प्रश्न देखो 193। प्रश्न संख्या 93 में प्रबंध संग्रह में निबंधक अनुक्रम अछि। प्रबंध संग्रह में क्रमशः कोन तरहक निबंध लिखल गेल अछि, केना के देल गेल अछि, सजाओल गेल अछि। देखो सब पहिल निबंध अछि प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, जो ऑप्शन में कोनो में नहीं देल गेल अछि। दोसर निबंध मैथिली नाटक, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 कटि गेल। तेसर निबंध अछि विद्यापतिक शिव सिंह, ऑप्शन नंबर 1 में देल गेल अछि। ताहिके बाद गोविंद दास झा पे कविश्वर चंदा झा, तो ऑप्शन नंबर ए सही भ गेल। मैथिली नाटक विद्यापतिक शिव सिंह, गोविंद दास झा और कविश्वर चंदा झा। अगला प्रश्न देखा हम सब प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में सूची 1 में महाकाव्य, सूची 2 में रचनाकार। मिलान करेबाक अछि। चाणक्य के लेखक दीनानाथ पाठक बंधु, तो ए में 2 के साथ मिलवे के अछि, तो ई कटि गेल 3 और 4। कृष्णचरित के लेखक छथि तंत्रनाथ झा, तो बी के 3 में मिलाओ, तो बी के 3 में मिलाओल गेल अछि ओहि दुनू ऑप्शन में। तो ये देखो थोड़े क्लिष्ट ऑप्शन देल गेल, एहना ऑप्शन रहबाक चाहिए एहन वाला में, नहीं तो एकटा मिलला के बाद तुरंत ज्ञात हो जाते छल। वैसे ऑफलाइन वाला परीक्षा बहुत आसान मैचिंग देल छल। शकुंतला के लेखक चंद्रभानु सिंह, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखा हम सब मिल रहा है चंद्रभानु सिंह। और प्रतिज्ञा पांडव के बबुआजी झा ज्ञात। और चाणक्य जे के प्रकाशन 1965 ईस्वी में भेल अछि, एहिमे 11टा सर्ग अछि। कृष्णचरित के 1976 में प्रकाशन भेल अछि, एहिमे 12टा सर्ग अछि। शकुंतला में 9टा सर्ग अछि। आय के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि 2004 में चंद्रभानु सिंह के। प्रतिज्ञा पांडव में कुल 11टा सर्ग अछि आ 1995 में रचना के भेल अछि। मैं देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार बबुआजी झा ज्ञात के मिलल छल प्रतिज्ञा पांडव के लेल 2001 ईस्वी में। फिर तंत्रनाथ झा के सेहो मिलल छनि 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णचरित महाकाव्य के लेल, सही मिल गया। अगला देखो 95। वीडियो को अपने लोग ने लाइक अवश्य करी, शेयर करी। जो अपने आर मैथिली चैनल पर नव तो चैनल के सब्सक्राइब करिए, अपना मित्र बंधु के सेहो सब्सक्राइब करे के लेल कहियन भेजियन। अगला प्रश्न देखा सब प्रश्न संख्या 95 में दिया उपन्यास उपन्यासकार। मानव कल्प के लेखक छथि विद्यानाथ झा विदित। फुटपाथ मणिपद्म जी के उपन्यास। चमेली रानी के केदारनाथ चौधरी। और उपसंहार के लेखिका छथि लिली रे। तो मिल गया मानव कल्प के विदित जी, फुटपाथ के मणिपद्म जी, चमेली रानी के केदारनाथ चौधरी और उपसंहार के लिली रे। तो सही आंसर मिलो ए के 2 के संग ऑप्शन नंबर 4 में। अगला देखा सब प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 में निबंध और निबंधकार के मिलेबाक अछि। तो हम सब देखब सूची 1 सूची 2 के मिला। पहले समीक्षा वृत्ति के कतेको बेर देखलहुँ रमानाथ झा।
न भूतो न भविष्यति, राधा कृष्ण चौधरी। तो देखो ए में 2-3 के संग मिलाओल गेल अछि और बी में 4 के संग मिलाओल गेल अछि। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में 3 और 4 कटि गेल। अगला देखो सब, नवताक संदर्भ में परंपराक स्थिति। नवताक संदर्भ परंपराक स्थिति सुधांशु शेखर चौधरी। सी में ए है, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिलाओल गेल छै ना। तक बाद आधुनिक मैथिली साहित्य अंग्रेजी प्रभाव जयकांत मिश्र, डी में 2 के संग। तक सही आंसर भ गेल। आ सब संदर्भ जे अछि संकलन निबंध संग्रह तो में संग्रह कयल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो 97। प्रश्न संख्या 97 में सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचनाकार, दोनों के मिलेबाक अछि। फिर ललित स्मृति, ललित स्मृति के लेखक छथि RC प्रसाद सिंह। 1 3 के संग मिलाओल गेल छै ऑप्शन नंबर 1 में। एक बाद देखो सब, पिता पुत्र संवाद यात्री जी के छनि। पिता पुत्र संवाद, बिसरि नहि पबै छी, बिसरि नहि पबै छी हम, उपेंद्र ठाकुर मोहन। तकर बाद मैथिली, मैथिली के लेखक छथि सीताराम झा। तो ललित स्मृति RC प्रसाद सिंह, पिता पुत्र संवाद वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के, बिसरि नहि पबै छी हम उपेंद्र ठाकुर मोहन, और मैथिली सीताराम झा। अगला प्रश्न देखो सब, प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 में है, की कहू पहू परदेश गेल सजनी गे, की कहू कुछ ने सुहाय। ठीक, गीत जे अछि कोन चीज के लेल आधारित छै, कोन चीज पर लिखल गेल अछि, केहन गीत अछि, तो भऽ जेतै बटगवनी। बटगवनी में टेक होइत अछि एकटा सजनी के, की कहू पहू परदेश गेल सजनी गे, सजनी के जे टेक लागल रहत तो भऽ गेल बटगवनी। की कहू कुछ ने सुहाय, तो टेक होइ छै सब गीत के, जेना सजनी के बटगवनी के भऽ गेल सजनी गे। तकर बाद सोहर के ललेना रे, फिर जात पिछुए में की आहो ऊधो, ई सब भऽ जाइत अछि। डहकन भऽ गेल जे बराती के खाय समय में समधी के गारि पढ़ि के जे खीबै छनि सुनबै छनि से। तो ई भऽ गेल सब अलग गीत, एहिमे सजनी के लाग गेल तब भऽ गेल बटगवनी से संबंधित। अगला देखो सब, प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में अछि, खेत खरिहान गरीबक जीवन बसा अनेरे खाए। खेत खरिहान गरीबक जीवन बसा अनेरे खाए लिखने छै चंदा झा। चंदा झा के चंद्र रचनावली छनि, ओहिमे ई पाँति अछि, खेत खरिहान गरीबक जीवन बसा अनेरे खाए। पाँति लिखने छथि कविश्वर चंदा झा। के संपादक छथि विश्वेश्वर मिश्र। चंद्र रचनावली के संपादक विश्वेश्वर मिश्र छथि। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में अछि, एक वीरक संग एकावली परिणयक मूल कथा प्रारंभ होइत अछि। एक वीरक संग, एक वीर जे अछि तो ठाम से एक वीरक प्रशंसा या चर्चा एकावली परिणय में कोन सर्ग से प्रारंभ हो जाइत अछि, 7म सर्ग से। मान लीजिए 7म एक वीर के बारे में पूछत आ सर्ग दियल रहत, 7म सर्ग के ऊपर का सर्ग रहत से भऽ जायत एक वीर के संबंध में। आ जाहिमे कहत जे एक वीर के चर्चा कोन सर्ग में भेल अछि, यदि 6 तक दियल रहत कोनो सर्ग तो ओहिके छोड़ि के 7 के बाद वाला जे सर्ग रहत तो ओहिके मारे के अछि। तो एक वीरक संग एकावली परिणयक मूल कथा प्रारंभ होइत अछि 7म सर्ग से। एकावली परिणय जे अछि तकर लेखक के छथि बद्रीनाथ झा। ई देवी भागवतक 6ठम स्कंध पर आधारित अछि। एकर प्रकाशन 1942 में भेल अछि। एहिमे कुल 15टा सर्ग अछि। बाकी शेष क्वेश्चन जे रहि गेल, इसे अगला वीडियो में हम सब देखब। वीडियो केहन लागल कमेंट करी अपने लोगनी, वीडियो के लाइक करी, शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।